बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। इस वक्त हालात जो हैं, मौलाना फजलुर रहमान घर जा चुके हैं, मियाँ नवाज़ शरीफ लंदन की फ़ज़ाओं में घूम रहे हैं, अपना इलाज करवा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में जो सियासी कशीदगी है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, नई से नई बातें की जा रही हैं। एक वक्त था कि मियाँ नवाज़ शरीफ से रसीदें मांगी जाती थी और अब हालात इस नहज तक पहुँच चुके हैं कि अनकरीब आने वाले दिनों में 26 नवंबर से हर रोज़ इमरान खान से रसीदें मांगी जाएंगी। पता नहीं ये हालात क्यों क्रिएट किए जा रहे हैं, किसके कहने पे क्रिएट किए जा रहे हैं। मैं आपको एक बात बताऊं कि पाकिस्तान की ये तारीख़ है, यहाँ पे कभी भी कोई इनकलाब या कोई किसी भी किस्म का कोई एहतजाज या कोई भी इस तरह की मूवमेंट इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी के बगैर कभी भी कामयाब नहीं हुई। और आज एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है जिसका हम इंतज़ार कर रहे थे। को बहुत से लोग इस बात के पे भी शुबा कर रहे थे कि शायद ये डेवलपमेंट जो आज हुई है ये सारे का सारा बहरान उसकी वजह से पैदा किया हुआ है। आज अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा फ़ैसला हो गया कि जनरल नदीम रज़ा को जॉइंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तैनात कर दिया गया है, जबकि ये साथ में ये भी कहा गया है कि जनरल बाजवा की एक्सटेंशन की जो नोटिफिकेशन था वो तो अगस्त में ही जारी कर दिया गया था। मज़ीद तफसीलात से पहले थोड़ी सी तकलीफ़ उठाएं और सब्सक्राइब और घंटी यानी बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हमारी मुलाकात के सिलसिले को कायम रखा जा सके और हमारी हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। अभी इस वक्त हालात ये हैं, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि शायद ये सारे का सारा जो है जान है इनकलाब है ये फ़िलहाल होल्ड हो जाए और आगे जाके थोड़ा सा सुकून हो जाए। लेकिन इस वक्त मौजूदा जो आज कल की जो बात मैं आपको कर रहा हूँ, पता नहीं अगले आने वाले दिनों में क्या हो। इस वक्त सियासी मैदान बहुत ज़्यादा गर्म है। डिफरेंट तरीके आजमाए जा रहे हैं इमरान खान को घर भेजने के या शायद उसको डराने के कि फ़ॉरेन फंडिंग केस जो पिछले 4-5 साल से चल रहा था उसको जो है ना रोज़ाना की बुनियाद पे उसकी समाअत का जो है ना उन्होंने इजाज़त दे दी। और किसकी दरख्वास्त पे दी है? रहबर कमेटी की, अपोजिशन की, कि भी अपोजिशन ने कहा था कि डेली बेसिस पे आप इसकी समाअत करें और उन्होंने इलेक्शन कमीशन को एक तरह से अंडर प्रेशर करने की कोशिश की, जबकि इलेक्शन कमीशन की जो मोहब्बत है इमरान खान से वो भी किसी से ढकी छुपी नहीं है। अब रोज़ाना ख़बरें आएंगी, रोज़ाना मीडिया ट्रायल होगा इमरान खान का। मेरे ख्याल से एक प्रोसेस शुरू करने की कोशिश की जा रही है इमरान खान को कमज़ोर करने की। इसके अलावा इमरान खान के जो इत्तेहादी हैं वो भी नए से नए अपने रंग और ढंग दिखा रहे हैं। कभी कहा यह जा रहा है कि जनाब मुस्लिम लीग काफ हुकूमत छोड़ सकती है या शायद वो पंजाब के अंदर मैनेज करके दूसरी पार्टियों के साथ अपनी हुकूमत बना ले और वफाक के अंदर इमरान खान को स्टेबल रखा जाए और वहाँ पे वो अपनी हुकूमत चलाते रहें। बात यह है कि या तीसरा ऑप्शन ये है कि फ़ौज आ जाए। इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है इमरान खान को घर भेजने का। शायद कोई ड्रामा क्रिएट कर लिया जाए तो ये अलग बात है। चौधरी परवेज़ इलाही के बारे में मैं आपको बताऊं कि वो लूज़ टॉकर बिल्कुल भी नहीं है। हमेशा वो बड़ी कंट्रोल टॉक करते हैं, जितनी बात करनी होती है उतनी बात करते हैं। लेकिन समझ नहीं आ रही कि उन्होंने जनरल पाशा की ये बात क्यों की कि किस तरीके से जनरल पाशा ने इमरान खान की हुकूमत और उसकी पार्टी को खड़ा करने के लिए अंदर एक अहम किरदार अदा किया और किस तरीके से नून लीग से बंदे खींच के हमारे पास आए, हमारे से खींच के उधर फेंक दिए गए और अब वही बंदे वहाँ से उठा के कहीं और फेंक दिए जाएंगे जहाँ पे भी ज़रूरत होगी और इमरान खान की मेजॉरिटी का कबाड़ा हो जाएगा। इस वक्त ये हालात तो चल रहे हैं इमरान खान के हवाले से, जबकि मौलाना फजलुर रहमान है वो भी रोज़ाना नया लतीफ़ा छोड़ देते हैं। उन्होंने कहा है जी कि मुज़ाकरात के अंदर हमें बड़ी से बड़ी ऑफ़रें की गई हैं। एक हमें ऑफ़र की गई कि हमें बलूचिस्तान के अंदर हुकूमत अगर हम चाहें तो हमें मिल सकती है। बलूचिस्तान की गवर्नरशिप की भी हमें ऑफ़र की गई, हमें चेयरमैन सेनेट की भी ऑफ़र की गई, लेकिन हम सियासी लोग हैं इसलिए हम उनके किसी लालच में नहीं आए। वैसे ये मौलाना फजलुर रहमान साहब, आप तो छोटी छोटी कमेटियों की सरबराहियों पे, छोटे छोटे परमटों पे और पता नहीं किस किस बात पे आप सौदा कर जाते हैं। लेकिन ये है कि ये तो बहुत बड़े बड़े ओहदे थे, आपने ये ठुकराए हैं, किसी वजह से ठुकराए होंगे अगर तो आपको इस चीज़ की ऑफ़र की गई है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इस किस्म की कोई भी ऑफ़र की गई है। इमरान खान के मियाँ नवाज़ शरीफ के बाहर जाने के बाद एक बहुत बड़ा सेटबैक हुआ है इमरान खान की रेपुटेशन को और बहुत ज़्यादा इमरान खान के जो जितने भी उनके वोटर हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नज़र आ रहे हैं। और इस वक्त तहरीक इंसाफ जोर लगा रही है किसी भी तरीके से उन लोगों को कंपनसेट किया जाए। उसी सिलसिले में इमरान खान एक बड़ा फ़ैसला करने जा रहे हैं कि जितने भी 65 साल से ज़्यादा उम्र के कैदी हैं उनकी सज़ाओं को माफ़ कर दी जाए, सिवाय
चंद एक इंतहाई संगीन जराइम में मुलव्वस होने के। आसिफ अली ज़रदारी साहब, ज़ाहिर सी बात है अब उनकी तबीयत तो ख़राब होना ही होना थी, उनकी तबीयत ख़राब हुई है। और मैं ये समझता हूँ कि आसिफ अली ज़रदारी मियां नवाज़ शरीफ की निस्बत हमेशा ही एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल फ़िगर के तौर पे आए हैं। इस लिहाज से आए हैं कि उन्होंने कभी भी अपनी बीमारी का रोना धोना नहीं डाला। इस वक्त जो सिचुएशन है वो ये है कि उनकी शुगर उनकी डाउन है, उनके शुगर के इशू चल रहे हैं। इसके अलावा उनका ब्लड प्रेशर का इसके मामला जो है ना कंट्रोल में नहीं है, और उनकी बैकबोन में भी प्रॉब्लम चल रहा है। और इस तरीके से डॉक्टर्स उनके मज़ीद टेस्ट ले रहे हैं। जितने भी इस वक्त लोग इकट्ठे हो रहे हैं सारे इमरान ख़ान को घर भेजने के, मैं नहीं मानता कि ये लोग किसी भी सूरत में इकट्ठे रह सकते हैं। आपने अभी इसका ट्रेलर आपने देख लिया आज़ादी मार्च के अंदर कि मौलाना इस तरफ जा रहे थे, पीपल्स पार्टी इस तरफ जा रही थी और नून लीग इस तरफ जा रही थी। तीनों अपने अपने मुफादात को देख रहे थे। इसके अलावा वो जो छोटे मोटे ANP है या चकज़ई हैं या दूसरी पार्टी हैं, उनका तो कोई हिसाब किताब ही नहीं था। अब ज़ाहिर सी बात है, अब वो लोग आप अगर ये समझें कि इमरान ख़ान को साइड पे करके ये 15 पॉलिटिकल पार्टियों का मुरब्बा जो है ना हुकूमत बनाएगा, तो ये किसी सूरत भी नहीं हो सकता। ये चला ही नहीं सकते। ये 2 दिन चलाएंगे, 4 दिन चलाएंगे, 5 दिन चलाएंगे, लेकिन आखिर इनके अपने अपने मुफादात आड़े आ जाएंगे। अभी इनका सबसे ज़्यादा जो ज़ोर है वो ये है कि हमने अपनी स्पेस किस तरीके से बनानी है, हमने अपनी पॉलिटिकल पार्टियों को ज़िंदा किस तरीके से रखना है। इस वक्त मुस्लिम लीग नून के सर्वाइवल का मसला है। मुस्लिम लीग नून को समझ नहीं आ रहा कि उनकी पार्टी को लीड कौन करेगा। क्या मरीम नवाज़ करेंगी, क्या शहबाज शरीफ करेंगे। शहबाज शरीफ अपने भाई के साथ बाहर बैठे हुए हैं, तो बाद में मरीम नवाज़ हैं। मरीम नवाज़ का ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अपने पासपोर्ट के साथ साथ उन्होंने अपनी जो सियासी जो स्ट्रगल है उसको भी उन्होंने गिरवी रख दिया कोर्ट पे, और उन्होंने कह दिया कि 2.5 साल कोई भी वो सियासत के अंदर सरगर्मी नहीं लेंगे। एक बोर्ड बना दिया गया है मुस्लिम लीग नून का 3-4 लोगों का, जिसमें ख्वाजा आसिफ हैं, एहसन इकबाल हैं, चौधरी तनवीर हैं और साबिक स्पीकर हैं एयाज सादिक। वो लोग आपस में बैठ के फ़ैसला करेंगे और उसके बाद जो है ना वो पार्टी को इस तरह चलाने की कोशिश करेंगे। लेकिन उन चारों की जो आपस के ताल्लुकात है, मेरा नहीं ख्याल कि वो आपस में एक दूसरे की अना को जो है ना ठेस पहुँचाए बगैर कोई भी ऐसा फ़ैसला कर पाएंगे जो कि उनकी पार्टी के मुफाद में है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि वो किस इंजाम को पहुँचते हैं, किस तरीके से वो जो है ना करते हैं। अभी इस वक्त इमरान ख़ान को जो चीज़ें करने की ज़रूरत है वो ये है कि इस गरीब आवाम को थोड़ा सा रिलीफ़ दे। इस वक्त अगर आपकी मईशत आप कंट्रोल करते हैं, मईशत में बेहतरी लाते हैं, गरीब आदमी को आप रिलीफ़ देते हैं जो कि टैक्स और महंगाई की सूरत में बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, तो शायद उनकी मुश्किलात में कोई कमी हो। क्योंकि जो तहरीक इंसाफ का बयानिया था कि हमें हर हाल में हम ऊपर से एहतसाब शुरू करेंगे, और ऊपर से जब हम एहतसाब शुरू करेंगे तो ऊपर नीचे वालों को वो अपने डिफेंड नहीं कर पाएंगे। तो मेरे ख्याल से अब ऊपर वाले तो सारे निकलते जा रहे हैं, तो नीचे वालों का भी एहतसाब करने का कोई फ़ायदा समझ नहीं आ रहा। इस वक्त जो है लग ये रहा है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी आपस में बयानबाजी करते रहेंगे, सर्वाइवल करते रहेंगे, जबकि उधर से भी एक बहुत बड़ा मसला जो कि एक मैंने आपको शुरू में बताया कि एक कन्फ्यूजन था वो भी क्लियर कर दिया गया है। मरीम नवाज़ खामोश रहेंगी, एक्सटेंशन का मसला भी हल हो गया है। मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो अभी अब ज़ाहिर सी बात है अपने प्लान A B की खज्जल ख्वारी के बाद अब प्लान C लेके आएंगे। अब वो मसला ये है कि अपनी किसी भी जो एक्टिविटी को कोई भी प्लान का नाम दे देते हैं और उसके बाद कहते हैं जी अब ये प्लान C है। अब मेरे ख़्याल से ये सिर्फ़ और सिर्फ एक जो उनको सियासी शिकस्त हुई है और उसमें भागने का जो तरीका है उसको उन्होंने प्लान का नाम दिया है, उसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। फ़ॉरेन फंडिंग केस मेरे ख़्याल से इमरान ख़ान के लिए बहुत ही ख़तरनाक होगा। ख़तरनाक किस सूरत में होगा, ज़ाहिर सी बात है जिन ताकतों ने गुज़िश्ता 5 साल से उस केस को होल्ड किया हुआ है, अगर उन्होंने चाहा तो वो मज़ीद अगले 4 साल भी होल्ड कर लेंगे। और अगर इमरान ख़ान ने कोई तड़बड़ की, कोई नखरा किया, कोई भी असूलों पे खड़े होने की कोशिश की, तो जनाब यूँ 2 मिनट के अंदर फ़ैसले होंगे, डेली बेसिस पे हेयरिंग्स होंगी और पता नहीं क्या क्या होगा, और इमरान ख़ान का वो हशर किया जाएगा जो कि
शायद साबका हुक्मरानों का किया जाता रहा है। जाने से पहले थोड़ी सी तकलीफ उठाएं, सब्सक्राइब और घंटी यानी बेल आइकॉन का बटन दबा दें ताकि हमारी मुलाकात के सिलसिले को कायम रखा जा सके और हमारी हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और अजीज़ों कारब का ख़ास ख्याल रखिएगा। अनटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।